ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष मरणासन की स्थिति में रावण के द्वारा दिए गए उपदेश को जो लक्ष्मण को दिया था उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रावण युद्धभूमि में जब धराशायी हो जाता है तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, जाओ, रावण चोटी का विद्वान था, उसे कुछ उपदेश ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया, मुझे मत भेजिए, मेरा शत्रु है, वो कभी भी मुझे अच्छी चीज़ नहीं बताएगा। किंतु राम के पुनः पुनरुक्ति कहने पर लक्ष्मण जी आते हैं, रावण के सिरहाने खड़े हो जाते हैं। कुछ देर तक खड़ा हो करके रावण कत्ते ही नहीं बोलता है और वापस चले जाते हैं। भगवान राम ने पूछा, क्या भाई, क्यों वापस चले आए? उन्होंने कहा, प्रभु, हम तो उसके यहाँ बहुत देर तक खड़े रहे, वो कुछ नहीं बोला। भगवान ने पूछा, तुम कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं रावण के सिरहाने खड़ा था। राम ने कहा, जिसे कुछ लेना होता है उसके सिरहाने नहीं, उसके पैर की तरफ खड़ा होना चाहिए। जाओ, उससे कुछ शिक्षा लेकर के आ जाओ। रावण के पास लक्ष्मण पुनः जाते हैं, उसके पैर की तरफ खड़े होकर उसे प्रणाम करते हैं। रावण कहता है, बोलिए कुमार, क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा, प्रभु, आप चोटी के विद्वान हैं, आप कुछ हम लोगों को उपदेश दीजिए जो जीवन में काम आए। रावण ने कहा, सुनो कुमार, मैं तीन बातें तुम्हें बताना चाहूँगा अपने जीवन का। नंबर 1, अगर तुम्हारे सामने शुभ और अशुभ दोनों तरह के कार्य हैं तो सर्वप्रथम शुभ कार्य को करना चाहिए। हो सकता है शुभ कार्य के पुण्य से अशुभ कार्य अपने आप समाप्त हो जाए। दूसरी बात रावण कहता है, शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा, जो ही शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, मैंने तुम लोगों को अति छोटा समझा। रीछ, बानर, भालू तुम्हारे सैनिक हैं, मेरे अक्षौणी सेना के आगे क्या कोई कर सकता है? ये कुमार मेरा क्या कर सकते हैं? आज मैंने तुम लोगों को अत्यंत तुच्छ समझा और सबसे तुच्छ छोटा समझा, जिसका परिणाम आज मुझे यह मिला है। तीसरी बात रावण ने बताया, मनुष्य के जीवन में अपनी गोपनीयता के साथ कभी भी किसी को साझा नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हें मैं बता दूं, मैं तपस्या के फलस्वरूप प्राण को नाभि में ले जाकर के समेट दिया था और भगवान शंकर का वरदहस्त था। मैंने इस बात को अपने भाई विभीषण मात्र को बताया था और आज वही विभीषण भगवान राम को बताया कि प्रभु, रावण का प्राण इसकी नाभि में है। जब तक नाभि में आपका बाण नहीं जाएगा, यह कतई ही मर नहीं सकता है। आज मैं अपने जीवन में केवल अकेले रावण अपने भाई को बताया था, विभीषण को, उसका परिणाम हुआ आज यह मृत्यु की गोद में सोने जा रहा है। मित्रों, 3 उपदेश अति सुंदर एवं शिक्षाप्रद रहा। एक बार पुनः आप सुन लें। नंबर 1, शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। नंबर 2, शुभ और अशुभ कार्य दोनों तरह के आपके पास हों तो पहले शुभ कार्य को करना चाहिए। नंबर 3, गोपनीयता में किसी को साझा नहीं करना चाहिए। कोई गोपनीय चीज है, गुप्त है, तो सदैव उसे गुप्त रखना चाहिए। इन 3 महान
किसी भी व्यक्ति के लिए हर क्षण अगर याद रहे तो जीवन में वह अत्यंत सफलता की सीढ़ी को वह हस्त लाघव कर सकता है। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।